प्रियो, हम आज इस चैनल में द सीक्रेट ऑफ जॉय में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम प्रभु के वचन को मनन करेंगे। आज हम देखते हैं बहुत सी जगहों में परेशानियां हैं, परिवारों में दुख, संकट, क्लेश है। आज का जो हमारा विषय है वह है द क्रिश्चियन होम, मसीह परिवार। और मसीह परिवार कैसे आनंदित रह सकता है। हम देखते हैं प्रियो, जब मसीह परिवार बनता है, प्रभु के लोग प्रभु के भवन में आते हैं, चर्च में आते हैं और वहाँ पर परमेश्वर के भक्त की उपस्थिति में तमाम बातों के वायदे करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। और जहाँ की उनको बताया जाता है मोहब्बत और वफादारी एक खुश ख़ानदान और घर के बुनियादी उसूल हैं। और आज हम देख रहे हैं बहुत से परिवारों में ये चीज़ें नदारत पाई जाती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के प्रेम को समझें, जानें। किसी शायर ने इस प्रकार से कहा है, मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है, लेकिन मुश्किल तो ये है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। प्रिय, बहुत से लोग हैं जो दिल मिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन परमेश्वर है जो वास्तव में हमारे दिलों को मिलाता है। वही हमारे संबंधों को बनाता है, वही हमारे मैच को बनाता है। और जब हम प्रभु के नाम में अपने परिवार को आगे लेके चलते हैं तो हमारा जीवन एक अलग ही आनंदमय जीवन हो जाता है। परमेश्वर का वचन भजन 127 उसके पहले पद में कहता है, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो घर को बनाने वालों का परिश्रम। बहुत से लोग हैं जो परिश्रम करते हैं, परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लोग कोशिश करते हैं हर एक ख़ानदान खुश रहे, लेकिन जैसा हमने देखा, वफादारी और मोहब्बत एक खुश ख़ानदान और घर के बुनियादी उसूल हैं। और ये तब जब लोग वास्तव में प्रभु के वचन का सम्मान करते हैं, प्रभु के वचन को मनन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तभी परिवार आगे बढ़ता है। और हम देखते हैं इस बात की बहुत बड़ी कमी आज मसीह ख़ानदानों में पाई जाती है, क्योंकि लोग जो है प्रभु को साइड कर देते हैं। जैसे एक ड्राइवर अपनी गाड़ी चलाता है और एक अच्छे एक्सपर्ट ड्राइवर को अपने पास बुला ले और खुद भी गाड़ी चला नहीं सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, समस्याएं आ सकती हैं। लेकिन जब आपने एक योग्य ड्राइवर को अपने पास बुलाकर साइड में बिठा लिया है तो स्टीयरिंग उसके हाथ में दें, उसको चलाने दें, तभी गाड़ी ठीक ढंग से आगे चलती है। परमेश्वर एक एक्सपर्ट है जिसने हमारे घर को बनाया है, जिसने इस जोड़े को बनाया है, तो उसके हाथों में स्टीयरिंग दे दें, गाड़ी को चलाने दें। परमेश्वर जब गाड़ी को चलाता है तो गाड़ी बहुत अच्छे ढंग से चलती है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि आज जब हम प्रभु की सामर्थ्य में, प्रभु के नाम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा परिवार आगे बढ़ता है। प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें ध्यान रखना है, प्रभु के बुनियादी उसूल हैं उनको ध्यान रखना है। द होम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमारे जीवन की, परिवार की सबसे इम्पॉर्टेंट यूनिट लाइफ की क्रिश्चियन होम है, जो परमेश्वर का वचन बताता है। आज हम देखते हैं यहीं पर बहुत सी समस्याएं आ गई हैं। इट इज़ द फर्स्ट यूनिट ऑर्डेन बाय गॉड। परमेश्वर ने पहली यूनिट जिसको आशीषित किया, इंसान को बनाने के बाद परमेश्वर ने आशीषित किया और कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन आज हम देखते हैं समस्याएं, परेशानियां देश में, घर परिवार में आ गई हैं। ए नेशन इज़ अ मेड अप ऑफ होम्स। कैसे परिवार मिलकर एक नेशन को तैयार करते हैं और नेशन मिलकर एक पूरे दुनिया को बनाते हैं। और आज इस संसार में, नेशन में, परिवार में, देश में समस्याएं हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हैं। सो मैनी ट्रबल्ड होम टुडे। बहुत से घरों में समस्या है। कोई घर अछूता होगा, अगर हम देखें हर एक घर के अंदर कुछ ना कुछ परेशानी पाई जाती है। और यही कारण है प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम नहीं चलते तो बहुत सी समस्याएं आज हमारे नेशन में हैं। दैट इज़ वाई वी हैव अ ट्रबल्ड नेशन एंड ऑल द वर्ल्ड। पूरे संसार में समस्याओं का अंबार लगा है। हर व्यक्ति शांति चाहता है। द थ्रिलिंग कॉन्ट्रास्ट, रोमांचकारी विपरीत परिस्थितियां
आज परिवार में देखने को मिलती हैं। पहली बात, ए प्लेस वेयर देर इज़ अ डेडिकेशन इंस्टेड ऑफ डाइवर्स, जहाँ परिवार में समर्पण होना चाहिए वहाँ हम तलाक, अलगाव देखते हैं, डेडिकेशन नहीं पाया जाता है। ए फेथ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, अ प्लेस वेयर देर इज़ अ डेडिकेशन देर इज़ अ डाइवर्स। ए फेथ इंस्टेड ऑफ फाइटिंग, विश्वास की जगह झगड़ा है। हम देखते हैं तीसरी बात, ए प्लेस वेयर देर इज़ हारमोनी इंस्टेड ऑफ हेट्रेड, जहाँ परिवार में हारमोनी होना चाहिए, बहुत प्यार मोहब्बत दिखाई दे, वहाँ हम देखते हैं घृणा है। एक साथ रहते हैं, एक साथ खाते हैं, सारी चीज़ें एक साथ रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी घृणा है। एक दूसरे की शक्ल देखते ही नफ़रत आने लगती है। क्यों? शैतान ने एक अलग तरीके का माहौल घर के अंदर बना दिया है। ए क्रिश्चियन होम, अ प्लेस वेयर देर इज़ बाइबल इंस्टेड ऑफ बैटल, जहाँ बाइबल होना चाहिए वहाँ बैटल आ गया, झगड़ा आ गया, परेशानी आ गई है। प्रभु के वचन को कोई अहमियत नहीं है। जिस वचन के आधार पर एक खुश ख़ानदान, एक वफादार ख़ानदान तैयार होता है, वहाँ पर हम देखते हैं ये बातें दूर हो चुकी हैं। और यही कारण है प्रियो, बहुत सी समस्याएं हमारे जीवनों में, हमारे परिवार में देखते हैं। डेडिकेशन की जगह डाइवर्स ने ले ली है, फेथ की जगह फाइटिंग ने ले ली है, हारमोनी की जगह हेट्रेड ने ले ली है, और बाइबल की जगह बैटल आ गया है। युद्ध, घर के अंदर एक युद्ध है, झगड़े लड़ाई, एक झूठी हंसी, झूठा दिखावा हो गया है। एक जो प्यार, एक शांति, एक इत्मीनान, एक मोहब्बत दिखाई देनी चाहिए, घर के अंदर दिखाई नहीं देती है। क्यों? कारण क्या है? आज बहुत लोग इस बात को सोचते हैं। हमें देखना है व्हाट इज़ क्रिश्चियन होम, मसीह परिवार क्या है। आज मसीह परिवार को हमें समझने की आवश्यकता है। ट्रक के पीछे मैंने देखा, जब मैं एक गाड़ी से जा रहा था, मैंने देखा ट्रक के पीछे लिखा हुआ है, दम है तो पास कर वरना बर्दाश्त कर। बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं दोनों, एक ये चित्र आप मेरे साथ देखें, ये चित्र क्या दिखाता है। मैन वुमेन दोनों अलग अलग घर से आते हैं, दोनों के परिवार अलग हैं, दोनों की देखरेख परवरिश अलग अलग घरों में हुई है। हम देखते हैं जब दोनों को एक साथ परिवार में जोड़ते हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस है, तीर जो दिखा रहे हैं दोनों अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे के आगे झुकना नहीं चाहते, एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं है। क्या करें, कैसे दोनों एक हों? बहुत कठिन बात लगती है। हम देखते हैं इस डिस्टेंस को ख़त्म करना है, इस दूरी को ख़त्म करना है, तो दोनों को जिसने जोड़ा है परमेश्वर, जी फॉर गॉड, जो गॉड है उसके पास हमें जाने की आवश्यकता है। क्योंकि मैन कहेगा प्रभु मैं नहीं जानता, तूने मुझे इस पत्नी को मेरे जीवन में लेके आया है। वैसे ही वुमेन भी ये कहेगी प्रभु मैं नहीं जानती, इस मैन को मेरे जीवन में लाने वाला तू है। जब हम सच्चाई के साथ प्रभु के पास आते हैं, दोनों प्रार्थना करते हैं, जब दोनों इधर बढ़ते हैं तो मैन वुमेन एंड गॉड, जो रस्सी 3 तागे से मिलकर बनी है वो बहुत मजबूत होती है। हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है प्रियो कि हम सच्चाई में आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ें। और शैतान कभी नहीं चाहता है कि हम एक हों, शैतान कभी नहीं चाहता है कि हमारे घर में आनंद और खुशियाँ पाई जाएं। और यही कारण है कि हमें हमारे जीवन के अंदर इस बात को समझने की आवश्यकता है। व्हाट इज़ क्रिश्चियन होम, मसीह परिवार है क्या? बहुत बार हमारे जीवन में इस बात को देखने के लिए मिलता है। पहली बात, एक क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर द लॉर्ड रेन। एक मसीह परिवार वो है जहाँ परमेश्वर राज्य करता है, परमेश्वर की बातें होती हैं, परमेश्वर के नाम में एक दूसरे का सम्मान किया जाता है। जो भी घर में आता है तमाम परमेश्वर की बातों को देखता है। एक क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर द लॉर्ड रेन, परमेश्वर राज्य करता है। कोई भी बात परमेश्वर के नाम से होती है, और परमेश्वर के नाम में चलने के लिए, मसीह घर में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है द नीड ऑफ नोइंग जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियन क्राइस्ट को जानना बहुत ज़रूरी है, नया जन्म, उद्धार पाना। क्योंकि जब प्रभु के वचन में हम देखते हैं, प्रभु का वचन बताता है आसमान जुए में ना जोतो,
एक व्यक्ति की प्रभु को जानता है, दूसरा व्यक्ति प्रभु को नहीं जानता है, जुड़ गए आपस में। एक व्यक्ति दूसरी दिशा में जा रहा है, एक व्यक्ति दूसरी दिशा में। एक गाड़ी में दो भिन्न भिन्न पहिए लगा दिए जाएं, गाड़ी सही रूप में नहीं चल पाएगी, कहीं भी गिर जाएगी, टकरा जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ साफ बताता है दोनों को प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। द नीड ऑफ नोइंग जीसस क्राइस्ट, परिवार के हर एक सदस्य को, स्पेशली हस्बैंड एंड वाइफ, अगर प्रभु को जानेंगे तो बच्चे भी प्रभु को समझ सकेंगे। वी कैन नॉट हैव ए क्रिश्चियन होम विदाउट क्राइस्ट। बिना मसीह को जाने हुए हम एक परिवार, एक मसीह परिवार की कल्पना नहीं कर सकते। वी कैन हैव ए रिलीजियस होम, चर्च जाते हैं, बाइबल लेके जाते हैं, दान देते हैं, अपना दशवांश देते हैं, गाने गाते हैं, बहुत से काम करते हैं, घर के अंदर अच्छी बाइबल वर्स लगाते हैं, घर पर लिखा हुआ है क्रिश्चियन होम। वो क्रिश्चियन होम लिखने से, क्रॉस लगाने से हम मसीह परिवार नहीं हो जाता है। परमेश्वर का वचन साफ बताता है कि मसीह परिवार होने के लिए पहली बात जो है, हमें परमेश्वर को जानना बहुत ज़रूरी है। अ क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर लॉर्ड रेन, जहाँ परमेश्वर राज्य करता है, और उसके लिए दोनों को, प्रभु को जानना बहुत ज़रूरी है। वी कैन हैव ए रिलीजियस होम, धार्मिक रीति रिवाज करते हैं, चर्च जाते हैं, लोगों को दान देते हैं, लोगों को खाना खिलाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, ये ठीक है। लेकिन मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानना, नए जन्म का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। वी मे हैव अ वेल ऑर्डरली होम, बहुत अच्छा घर, सब सजा धजा है, सोफ़ा अपनी जगह है, फ्रिज अपनी जगह है, किचन में सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, डाइनिंग टेबल लगी हुई है, बहुत वेल ऑर्डरली होम, बहुत अच्छा साफ़ सुथरा घर हो सकता है। लेकिन वो घर मसीह घर नहीं हो सकता है। मसीह घर के लिए ज़रूरी है जहाँ परमेश्वर राज्य करे। प्रिय परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं इफिसियों 5 अध्याय में उसके 22 से 32 पदों में, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 22 to 32 में एक बड़ा डिस्क्रिप्शन, एक बड़ी कहानी, एक अच्छे परिवार के लिए वहाँ बताया गया है। दिस इज़ द एविडेंस ऑफ फुलनेस ऑफ द होली स्पिरिट, परमेश्वर के आत्मा के चलाए ये परिवार आगे बढ़ता है। क्राइस्ट इज़ द अनसीन हेड ऑफ द हाउस, एक ऐसा घर जहाँ पर परमेश्वर हमेशा उपस्थित रहता है, एक अनसीन गेस्ट है, वो सारी चीज़ें देखता है। हेड ऑफ द हाउस से हमारे घर का संचालन प्रभु के अनुग्रह से होता है, इसलिए ज़रूरी है एक क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर लॉर्ड रेन, जहाँ परमेश्वर राज्य करता है। दूसरी बात प्रियो, हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, अ क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर लव रेन, जहाँ प्यार राज्य करता है। प्यार में एक दूसरे के लिए समर्पण, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की बातों का सम्मान करना, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं उस घर में जहाँ की परमेश्वर राज्य करता है। वहाँ परमेश्वर का प्यार राज्य करता है, निस्वार्थ, कोई एक दूसरे के स्वार्थ में नहीं कि तूने मुझे ये दिया, तू मेरे लिए ये लाया, तूने मेरे लिए वो किया। कोई एक दूसरे के लिए बातें नहीं बनाई जाती हैं, बल्कि परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर का प्रेम है जो हमें विवश करता है, आगे बढ़ाता है। और उसके लिए ज़रूरी है जो प्रभु का वचन हमें बताता है इफिसियों 5 अध्याय में क्या बताता है, द वंडरफुल टू वे ऑफ लव अरेंजमेंट। प्रभु का वचन बताता है 2 रास्ते हैं, द लविंग वंडरफुल टू वे। और पहली बात क्या है, वाइफ लविंगली सबमिसिव टू हर हस्बैंड, पत्नी अपने पति के अधीन रहे। 22 से 24 पदों में हम देखते हैं पत्नी को अपने पति की अधीनता में रहना है, हर बात अपने पति की सुनना है, पति क्या चाहता है, पति ने घर में क्या बातें हमसे बोली हैं, अपनी नहीं चलानी है। परमेश्वर ने हेड से पति को दी है, आदम को पहले बनाया, आदम में से परमेश्वर ने हवा को बनाया, ईव को बनाया, इसलिए ध्यान रखना है। और घर का मुखिया जो है परमेश्वर ने आदमी को ठहराया है, हेड को ठहराया है, हस्बैंड को ठहराया है। तो वाइफ लविंगली सबमिसिव टू हर हस्बैंड, उसको अपने पति की अधीनता में रहना है।
और हम इतना ही नहीं, बहुत बार पति लोग सोचते हैं, अपना कॉलर खड़ा कर लेते हैं, अरे परमेश्वर का वचन बताता है तुमको मेरी अधीनता में रहना है। लेकिन हम देखते हैं पतियों के लिए भी परमेश्वर का वचन बताता है। हम 25 पद में देखते हैं, 25 से 30 पद में, हस्बैंड लव्स एंड इज नॉट बिटर टुवर्ड्स हिज वाइफ। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया है। कैसा प्रेम? पूर्ण तरीके से प्यार करना है, संपूर्ण तरीके से केयर करना है, ध्यान रखना है परमेश्वर क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्या चीज़ घर के अंदर होना चाहिए है। पत्नी की आवश्यकता को समझना है, प्यार से, कड़वाहट नहीं होना चाहिए जीवन के अंदर। प्रभु का वचन हमें बताता है कैसे जब हम परमेश्वर के प्रेम में चलते हैं हमारा घर आगे उन्नति करता है। दूसरी बात हम देखते हैं, द काइंड ऑफ लव डीप इन द हार्ट। प्यार कैसा है? जो दिल से किया जाता है, दिखावटी नहीं, बाहर से इलू इलू नहीं। घर में आए तो प्यार की बातें और बाहर गए तो कोई दूसरी बातें। परमेश्वर का वचन बताता है कैसा प्यार? जो दिल से, दिल की गहराइयों से होना चाहिए। दूसरा, लव दैट इज सैक्रिफाइस होना चाहिए, सैक्रिफिशियल, एक दूसरे के लिए बलिदान, एक दूसरे की चिंता। हम देखते हैं तीसरी बात, लव दैट इज ऑफन एक्सप्रेस डिफरेंट तरीके से, और इसके लिए हम प्रभु के वचन में ही पाते हैं प्रियो। पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय में, 1 Corinthians चैप्टर 13 में हम देखते हैं प्यार कैसा होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बातें आप करते हैं, पवित्र आत्मा की बात करते हैं, भविष्यवाणियाँ करते हैं, दान देते हैं, लोगों के लिए बहुत एग्जाम्पल बने हुए, लेकिन घर के अंदर आपकी स्थिति क्या है? प्रेम कभी झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, अनरीति नहीं चलता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रीति करता है। यह है प्रेम। इसलिए प्रिय परमेश्वर का वचन बताता है, ए क्रिश्चियन होम इज अ प्लेस वेयर लव रेन, जहाँ परमेश्वर का प्यार राज्य करता है। मसीह ने कैसा प्यार हमको दिया है, परमेश्वर ने कैसा प्यार हमें सिखाया है। तीसरी बात जो हम देखते हैं मसीह परिवार के लिए बहुत ज़रूरी बात है, और वो ये है, एक क्रिश्चियन होम इज़ ए प्लेस वेयर बाइबल रेन। एक मसीह परिवार के अंदर परमेश्वर का वचन नहीं है। दोनों अगर वचन नहीं पढ़ते हैं, सारी बातें वहीं से आती हैं। परमेश्वर का वचन है जो वास्तव में हमारे घर की तमाम कमियों को दूर करता है, हमारे घर के अंदर सफाई करता है। बहुत सी सफाइयां हम कर सकते हैं, अच्छा कलर करा सकते हैं, अच्छे कर्टन टांग सकते हैं, लेकिन जीवन के अंदर जो गंदगी भरी है वो परमेश्वर का वचन है जो हमें साफ करता है। द बाइबल इज़ द वे, लॉर्ड्स वे ऑफ क्लींसिंग। द बाइबल इज़ द लॉर्ड्स वे ऑफ क्लिनसिंग। परमेश्वर का वचन है जो हमारे जीवन की सफाई करता है। भजन 119 में हम देखते हैं 9 से 11 पद में परमेश्वर का वचन, पति पत्नी दोनों जवान हैं, कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, कैसे हमें साफ सुथरा रहना है। परमेश्वर का वचन बताता है, जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। परमेश्वर का वचन जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन बताता है कैसे हमें जवान स्त्रियों को बहन की तरह देखना, पूर्ण पवित्रता के साथ। पौलुस जो है तिमोथी को बताता है, और जो बुजुर्ग स्त्रियां हैं उनको पूर्ण पवित्रता के साथ एक माँ की तरह उनका सम्मान करना, उनको तुच्छ नहीं जानना है, उनको गलत नहीं कहना है, सबका सम्मान करना है। और हम देखते हैं कि जो जवान स्त्रियां हैं उनको पूर्ण पवित्रता के साथ बहन के रूप में देखना है। हमारे जीवन के अंदर हम कैसे लोगों को देख रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें बताता है जवान किस उपाय से अपने आप को शुद्ध रख सकता है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। 11 पद में भजन 119 उसका 11 में लगता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से बचने के लिए प्रभु के वचन को गौर करना है, ध्यान करना है। परमेश्वर का वचन बताता है, साम 130 उसके 2 का बी पार्ट के अंदर हम देखते हैं, क्योंकि तूने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर के वचन को प्रभु ने कितनी बड़ी इम्पोर्टेंस दी है, ये ज़रूरी है प्रियो।
हमें अपने बच्चों को भी प्रभु के वचन को सिखाना है। घर का हर एक सदस्य प्रभु को जाने, प्रभु के वचन को जाने। प्रभु का वचन बताता है, गॉड इंस्ट्रक्शन टू मोसेस, डिटरनोमी 6 अध्याय 1 से 4 पद में हम देखते हैं मूसा को किस प्रकार से प्रभु ने इंस्ट्रक्शन दिए कि तुझे अपने बच्चों को सिखाना है, अपने घर में हर एक को प्रभु के भय को सिखाना है, प्रभु के वचन को बताना है। ये ज़रूरी है। द फैमिली ऑल्टर, परिवार के लोग जब एक साथ मिलकर फैमिली प्रेयर में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, एक दूसरे का साथ शेयर करते हैं, सारी चीज़ों को हम देखते हैं, हमारा परिवार बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ता है। सो प्रियो, लेट अस बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियन होम, और उसके लिए ज़रूरी है इन तीनों बातों का ध्यान रखना। पहली बात क्या है? अ क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर द लॉर्ड रेन। एक मसीह परिवार वो है जहाँ पर परमेश्वर राज्य करता है, और उसके लिए ज़रूरी है हर एक को प्रभु को जानना है, प्रभु के वचन में आगे बढ़ना है, एक दूसरे की केयर करना है, पवित्र आत्मा के निर्देशन में आगे चलना है। दूसरी बात क्या है? एक क्रिश्चियन होम इज़ अ प्लेस वेयर लव रेन, जहाँ परमेश्वर का प्यार राज्य करता है। द वंडरफुल 2 वे हमने देखा, वाइफ lovingly submissive to her husband, and the husband loves is not bitter towards his wife. पति अपनी पत्नी को प्यार करे। तीसरी बात हमने देखा प्रियो, a Christian home is a place where the Bible reign, जहाँ परमेश्वर का वचन बाइबल राज्य करता है। आज मसीह घर क्यों बर्बाद हो रहे हैं, क्यों परेशान हैं? ए प्लेस वेयर देयर इज़ अ डेडिकेशन, जहाँ समर्पण होना चाहिए वहाँ डाइवर्स आ गया, तलाक आ गया है। हमने देखा फेथ की जगह फाइटिंग आ गई है। हम देखते हैं हार्मोनी की जगह हेट्रेड आ गई है, और जहाँ बाइबल होना चाहिए वहाँ बैटल आ गया है। इन चीज़ों से सावधान रहें। परिवार में एक साथ मिलें, प्रभु के चरणों में अपनी जीवन को दें। परमेश्वर हमारे परिवार को बहुतायत के साथ आशीष देगा, और हमारा परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ेगा। हमारा देश, हमारा चर्च स्ट्रांग होगा, सब कुछ आगे बढ़ेगा, और हमारे परिवार में किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। प्रियो, हमेशा प्रभु में ध्यान रखें, प्रभु का वचन पढ़ें, हमारा परिवार मजबूत होगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रियो, यदि आप चाहते हैं इसी प्रकार हम आपके लिए और भी बातें बताते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलें, और हमेशा हमारे चैनल द सीक्रेट ऑफ जॉय में बने रहें। प्रभु आप सबको आशीष दें। थैंक यू सो मच।